आज के समय में मैनिफेस्टेशन के बारे में बहुत सारी बात होती है और मैनिफेस्टेशन एक तरह का व्यापार भी बन गया है। उसी के साथ में मैनिफेस्टेशन आज के समय में एक सुपर साइंस बन के भी उभर रहा है। आज हम कहते हैं कि 21 दिन लगातार ये चीज सोचना शुरू करो, वह अवतरित होनी शुरू हो जाएगी। आज हम कहते हैं कि यह बीज मंत्र कीजिए और यह मैनिफेस्ट कीजिए तो यह कार्य होना शुरू हो जाएगा। यह क्रिस्टल आप लीजिए, उस पे आप थॉट दीजिए तो यह कार्य होना शुरू हो जाएगा। इसके पीछे का रहस्य क्या है और कैसे आइम बीज मंत्रा नवार्न मंत्र के अंदर वह मैनिफेस्टेशन सुपर सोर्स ऑफ मैनिफेस्टेशन का कार्य करता है। हाउ डज दिस मंत्रा कैन ब्रिंग यू ईच एंड एवरीथिंग। यह मंत्र केवल नॉलेज के लिए नहीं बोला जाता। आइम बीज मंत्रा आपके अंदर की जमीन को साफ करता है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप मैनिफेस्टेशन की ओर जाते हैं तो जब तक आप अंदर से पहले खाली नहीं हो जाते हो तब तक क्या आप एक नया थॉट अपने लाइफ में परिवर्तित कर सकते हो, उसको अवतरित कर सकते हो, उसका आविर्भावन कर सकते हो? आप खुद से पूछिए। आप चारों तरफ से क्लटर से फंसे हुए हो, आपको चारों तरफ से बहुत सारी विजातीय ऊर्जाओं ने घेर रखा है, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल है, चाहे सोशल है, चाहे आज का प्रतिस्पर्धा कंपटीशन का टाइम है, चाहे कोई और है। जब तक आप स्थिर होकर बैठ नहीं जाते क्या आप मैनिफेस्ट कर सकते हो? क्या जब तक आप अपनी आंतरिक भूमि को, अपने आंतरिक पटल को, अपने मानसिक पटल को नहीं समझ लेते हो, क्या आप मैनिफेस्टेशन वाकई में कर पाओगे? यही कारण है जिसके कारण लोग मैनिफेस्टेशन में सक्सेसफुल नहीं हो पाते। यही कारण है जिसके पीछे आध्यात्म या फिर इन सीक्रेट साइंसेस को ब्लेम किया जाता है कि ये तो कुछ काम की नहीं है। उसका रीजन पहले तो ये समझाने वाला कोई नहीं है कि भैया सबसे पहले आपके अंदर मानसिक पटल को साफ होना जरूरी है। नवार्न मंत्र कामधेनु के समान है। नवार्न मंत्र वह परम अमरत्व है जो आपके आंतरिक पटल को नया करके आपको सब कुछ दे सकता है और उसमें आइम बीज मंत्रा बेसिक की है जिसके द्वारा आप द वर्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन को टच कर सकते हो। सबसे पहले हमें इसको साइंटिफिकली समझना होगा। सबसे पहले हमें इसको इस तरह से सोचना होगा कि जो स्ट्रेस, एंजाइटी और इस समय के बीच में जितनी परेशानी भरा माहौल चल रहा है, क्या हम उस समय, उस प्रतिस्पर्धा, उस कंपटीशन, उसकी शर्ट मेरी शर्ट से सफेद कैसी, वो मेरे से आगे नहीं बढ़ जाए, या फिर ये जॉब मेरे हाथ से नहीं निकल जाए, या फिर ये प्रेम मेरे हाथ से ना निकल जाए, या फिर इस तरह की कोई भी एंग्जाइटी, स्ट्रेस के कारण जो हमारे अंदर डीजनरेशन हो रही है, क्या वह हमें उस ऊर्जा की ओर जाने देगी? जब तक पहले हम खाली नहीं हो जाते हैं तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले किसी भी चीज को हमें अगर करना हो तो सबसे पहले इमेजिनेशन है, फिर प्लानिंग है, फिर उसको कार्यान्वित करना है और फिर उसको अचीव करना है। तो हम सबसे पहली चीज जब मैनिफेस्टेशन पे जाते हैं तो सबसे पहली चीज हम यही लैक कर जाते हैं कि हम पहला स्टेप छोड़ देते हैं। वेल बिगन इज हाफ डन, ये कहा जाता है ना। तो सबसे पहली चीज हमें यह करना है कि हमें अपने मानसिक तल को एक्टिवेट करना है, हमें हमारे सबकॉन्शियस को साफ करना है, हमें हमारी ऊर्जा को परिवर्तित करना है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड। आज अगर कोई नेगेटिविटी आपके अंदर आई है तो वह भी रिप्लेसेबल है और वह रिप्लेस करने के लिए उसी तरह की ऊर्जा को आपको अपने अंदर अवतरित करना होगा और वह आइम बीज मंत्र नवार्न मंत्र में देता है। यदि आप ये चाहते हैं कि नवार्न मंत्र के द्वारा आप प्रेम प्राप्त कर पाएं, नवार्न मंत्र के द्वारा आप धन, आकर्षण, वैभव सब कुछ प्राप्त कर पाएं और वह परम उच्चता, प्रतिष्ठा को प्राप्त कर पाएं, तो आपको ये समझना होगा कि पहले आपको आइम बीज मंत्र का ध्यान जरूर करना होगा। मैनिफेस्ट करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको जब आप चैंट करते हो आइम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, या फिर आप करते हो आइम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे,
तो सबसे पहले इसमें आइम को समझना होगा। आ, जब आ की आवाज है वो आपको खाली कर रही है, ई शक्ति है और म कंपन है कि किसी भी चीज को अचीव करने के लिए सबसे पहली चीज है क्या? इमेजिनेशन। और इमेजिन आप तभी कर पाते हो जब आप सेटल्ड होते हो, जब आप उस ऊर्जा में अवस्थित होते हो जिसमें आप एक लय, एक रिदम के साथ में उस थॉट के साथ जुड़ पाते हो। और वह सारी फंक्शनिंग हमारे ब्रेन से आती है और वह ब्रेन की फंक्शनिंग आइम बीज मंत्र ही है जो इंप्रूव कर सकता है, आपके मानसिक पटल को साफ कर सकता है और उसी के साथ में आपकी ऊर्जा को शोधित करके आपको उस ऊर्जा की ओर लेके जा सकता है जो आप सपोजिट आप चाहते हैं कि आप प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में किसी के प्रेम नहीं है, या फिर आप धन प्राप्त करना चाहते हैं या फिर कुछ और प्राप्त करना चाहते हैं, तो थाउजेंड्स ऑफ या हंड्रेड्स ऑफ जो थॉट्स हैं जो आपके अंदर पहले से संस्कार बन के भरे हुए हैं, अपान रूपी ऊर्जा आपके अंदर भरी हुई है। तो आप समझिए कि जब वो अपान ऊर्जा आपको उस ऊर्जा की ओर नहीं जाने देगी तो आपका मानसिक पटल डिस्टर्ब होगा। तो इसीलिए नवार्न मंत्र में पहले आइम बीज मंत्र आता है। और जो मित्र मैनिफेस्टेशन की ओर भी जाना चाहते हैं उन्हें पहले आइम बीज मंत्र जरूर करना चाहिए। आप कुछ भी प्राप्त करते हो, देखिए नॉलेज कोई भी है, वह पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो आइम बीज मंत्र है। इमेजिनेशन कोई भी है, वो आइम बीज मंत्र है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है। और हजारों सरस्वतियां मिलके एक तारा मां बनती हैं। और 10 महाविद्या तत्व ज्ञान में आनंद हो में आपको तत्व ज्ञान भी मिला है। जो मित्रों ने नहीं देखा है वे अवश्य देखें। और उसमें हमने तारा मां को सृष्टि का कल्पना तत्व बोला है। कल्पना ही तो है जिससे आप संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त होते हो। आप जिस प्रकार की थॉट, आपका जिस प्रकार का भरण पोषण है, जिस प्रकार का आपका थॉट प्रोसेस है, उसी प्रकार के लोगों को आप अट्रैक्ट करते हो। और वो थॉट प्रोसेस आपके सबकॉन्शियस से आता है। इसलिए सबकॉन्शियस को क्लियर करना मैनिफेस्टेशन से पहले बहुत जरूरी है। अदरवाइज इसके नेगेटिव इफेक्ट्स मैनिफेस्टेशन के ये हैं कि जिन क्लटर्स के कारण आप उस मैनिफेस्टेशन को अचीव नहीं कर पा रहे हो, आप गलत भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि कौन सा थॉट आपके ब्रेन में किस प्रकार से सटल रूप से प्रभाव कर जाए और वह घर कर जाए, आप उसी थॉट से कॉन्टिन्यूअस चलते रहो तो फिर आप उसी चीज को मैनिफेस्ट करोगे। तो इसलिए मैनिफेस्टेशन अगर करना चाहते हैं तो आइम बीज मंत्रा इज द की फॉर द मैनिफेस्टेशन। सरस्वती, सत्यलोक में निवास करने वाली सौंदर्य रूपी हंस वाहिनी, वो देवी जो आपको सत्य का ज्ञान करवाती है, वो देवी जो आपको नॉलेज देती हैं, वो देवी जो आपको परम ऊर्जा की ओर लेके जाती हैं। आप कुछ भी प्राप्त करना चाहते हो, इमेजिन करना चाहते हो, आइम बीज मंत्र कीजिए। सबसे पहले भूमि, मानसिक भूमि अगर आपकी साफ है तभी आप ऊर्जा की ओर जा सकते हो, तभी आइम के बाद ह्रीम आता है।